वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशिया से ये ब्रेसलेट बनाने वाले हैं। देखिए, ये मैंने दोनों ब्रेसलेट बनाए हैं। इसमें मैंने जो क्रिस्टल आते हैं वो शाइनिंग वाले वो यूज़ किए हैं, और इसमें मैंने सिंपल सी वो वाइट पारी आती है वो यूज़ की है। और इसको बनाने के लिए हमें एक ऐसा हुक चाहिए। देखिए, इस तरह का हुक भी चलेगा और ऐसा भी चलेगा, जैसा आपके पास हो वैसा हुक चलेगा। तो मैंने इसमें दोनों तरह के अलग अलग लगाए हैं। देखिए, इसमें ये वाला हुक लगाया है, ये वाला, और इसमें ये वाला लगाया है। तो जैसा आपके पास हो वैसा हुक आप इसमें यूज कर सकते हैं। और ये जो मैंने बनाया है, देखिए 5 से ये मैंने बनाया है वो धागे से बनाए हैं, ये वाले धागे से। और ये भी 4 प्लाई आता है, लेकिन पतला सा आता है और कॉटन का आता है। एकदम से पतला होता है, वूल से बहुत ही कम, वूल से मतलब कहे तो आधा होता है। और ये वाला जो मैंने बनाया है वो 4 प्लाई वूल से, हम जो लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाते हैं इससे बनाया है। देखिए, और हम जो बनाएंगे वो भी इस वूल में से ही बनाएंगे। और इसमें मैंने पहले ही क्रोशिये से, देखिए, मोती पिरो लिए हैं। सॉरी, क्रोशिये से नहीं, इसमें मैंने मोती इस तरह से पिरोए हैं। देखिए, आपके पास अगर ये मोती है उसका जो होल होता है वो एकदम छोटा आता है, तो इस मोती हमारी नीडल में भी नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, देखिए, ये जो हमारा पहले जो होता है इस वाले हिस्से को हमने इस तरह से, देखिए, फेविकोल से, देखिए ये फेविकोल है, तो इस तरह से हमने इस पर लगा दिया। और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए इस तरह से उंगली को घुमाएंगे। तो ये जब सूख जाएगा तो एकदम टाइट सा इसका ये जो होता है वो हो जाएगा। देखिए, एकदम निडल की तरह बन जाएगा टाइट। तो इसमें आपको मोती पिरोने में बहुत आसानी रहेगी, और जितना भी छोटा मोती है तो भी इस वूल में आ जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसमें मोती पिरोए है। देखिए, तो अब हम इससे इस ब्रेसलेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। और सेम मेथड से मैंने ये बनाया है, ये धागे में है और ये वूल में है, बस इतना ही फ़र्क है। सेम इसी तरह से आप इस धागे में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और आराम से इसी तरह से हमने स्टिच में भी कोई फ़र्क नहीं किया है। और इसमें मैंने क्रोशिया 14 नंबर का यूज़ किया है। और ये जो मैंने ब्रेसलेट बनाया है धागे से, इसमें मैंने, देखिए, 10 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। धागे से बनाया है, इसमें मैंने ये पतला वाला क्रोशिया यूज़ किया है 10 नंबर का, और इसमें मैंने ये वूल में 14 नंबर का। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते। और ये जो धागा है वो अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। थोड़ा सा हमने फेविकोल लगा करके टाइट बनाया था वो वाला धागा, तो अब हम यहाँ से नोट लगा देंगे। और अब हम यहाँ पर देखिए 5 से अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 2 और 3 चेन बना ली हमने। इसके बाद ये जो पहली वाली चेन है इसको से थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये वाला लूप दिखाई देगा। इस लूप में हमें डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, पहली वाली चेन के पीछे जो लूप होता है इसमें मैंने बनाया सिंगल क्रोशिया। और अब हम मोती को धीरे धीरे से पास ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी दूरी में ही रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर मोती पास कर लेंगे। तो ये मोती हमारा नज़दीक आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, और अब फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। और चेन हम थोड़े से ढीले हाथ से करेंगे, 1 और 2 हमने चेन बना ली। इसके बाद देखिए, ये 2 चेन है हमारी, देखिए ये 2 चेन है। इसके पीछे इस तरह से करेंगे तो ये वाला लूप दिखाई देगा। तो इस वाले लूप में डाल करके हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, अभी मोती नहीं लेना है, अभी हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये बन गया हमारा। इसके बाद हम मोती को पास ला करके यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। और अब फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 2
2 चेन लेने के बाद फिर से हम इस तरह से पीछे करेंगे और ये जो हमारा लूप दिखाई देता है, देखिए इस 2 चेन के पहली वाली चेन के पीछे का ये लूप होता है। तो इस लूप को उठा करके हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। हो गया। और अब हम मोती को यहाँ पर लाएंगे और इसी तरह से मोती को जोड़ देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और ये दूसरी वाली चेन के पीछे ये लूप उठा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से मोती यहाँ पर पास में लाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और ये पीछे वाला लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से मोती लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरा ब्रेसलेट हमारा बनेगा। देखिए पहले इस तरह का हो जाएगा और इसके बाद फिर से हमें एक राउंड करना है। इसमें इस तरह से मोती पास पास ही रखें और अब फिर से 2 चेन लेंगे और इस दूसरी वाली चेन के पीछे का लूप हम अगर हमारी चेन टाइट हो जाएगी तो ये लूप क्रोशे में आने में थोड़ी देर लगेगी, इसीलिए ये लूप थोड़ा सा चेन थोड़ी सी लूज लेनी है हमें। देखिए सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब मोती को पास लेंगे और मोती को इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा बनेगा और इसे हम हमारे माप के मुताबिक बनाएंगे। देखिए 1 और 2 चेन बना ली। इसके बाद ये पीछे वाला लूप उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और अब हम ये मोती हमने ले लिया और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से ये हमारा बनेगा और इसे हम यहाँ पर अपने हाथ के हिसाब से इसे नाप करके बनाएंगे जितना भी हमको चाहिए। तो मैं इतना आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस लाइन को पूरा कर दिया है और अपने हिसाब से आप अपने माप के हिसाब से आप इसे बना लीजिए। तो मैंने मोती ले लिया है। इसके बाद अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इस मोती के जैसे हम बनाते थे इसी तरह से हम यहाँ पर ये जो चेन के पीछे का लूप होता है इसी तरह से हम एक बना लेंगे। देखिए ये बना लिया हमने। इसके बाद अब हम मोती के पास वाला जो ये लूप हमारा दिखाई देता है, देखिए पास से ये वाला जो लूप दिखाई देता है हमारा मोती के पास वाला, इसमें डाल करके हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। एक बार किया और अब ये जो हमने बनाया है बीच में, देखिए इसमें जो पहला वाला लूप है हमारा ये वाला, देखिए मोती के बाद का ये जो लूप है इसमें डाल करके हम यहाँ पर भी एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से मोती के पास हम क्रोशिया डाल करके फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर से यहाँ पर बीच में ये वाला लूप उठाएंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए तो इस तरह से हमारा बनता जाएगा और फिर से मोती के पास में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से इस वाले लूप में डाल करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए और अब फिर से मोती के पास में सिंगल क्रोशिया, फिर से इस वाले लूप में सिंगल क्रोशिया। तो ये पूरा ब्रेसलेट अब इसी तरह से बनेगा। देखिए इस तरह से दिखेगा और अब यहाँ पर डाल करके इस वाले लूप में फिर से, और ये मोती मेरे 2 बच गए थे तो इसे हम दूर कर देंगे
और इसी तरह से सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। देखिए, और इस वाले लूप को उठा लेंगे और फिर से मोती के पास। तो इसी तरह से आप ये लाइन कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, ये इस तरह से दिखेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ तक बना लिया और अब हमारा एंड आ गया है। तो यहाँ पर भी हम एक बार बना लेंगे और इसके बाद हम देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर डाल करके भी एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और अब हमें यहाँ से लॉक इसके साथ जोड़ना है। देखिए, इस तरह से हमें लॉक यहाँ पर ये जो हमने लगाया है इसी तरह से हम इसको लगा देंगे यहाँ पर। देखिए, तो इस वाले लॉक को हम यहाँ पर इस तरह से एक हमने यहाँ पर जोड़ने के लिए सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम इस वाले होल में फिर से डालेंगे क्रोशिया और इस लॉक को हम इस तरह से ले लेंगे। देखिए, क्रोशिया में डालेंगे, थोड़ा सा इसे खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से खोल करके क्रोशिया में डाल करके इस वूल को इसके अंदर से निकाल देंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये लॉक हमारा इसके साथ जुड़ चुका है। और अब हम देखिए इस धागे को निकाल करके देखिए इस तरह से लॉक हमारा इसके साथ आ जाएगा। और अब फिर से हम एक बार चेन लेकर के इस धागे को काट लेंगे और इस धागे को अब हम नीचे अंदर की साइड ले जा करके इसकी नोटें लगा देंगे। देखिए, ये लॉक हमारा इस साइड तो हो गया और इसकी नोट भी लगाना मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये दोनों धागे की हम यहाँ पर नोट लगाएंगे और नोट लगाने के लिए हम पतला वाला क्रोशिया यूज़ करेंगे। या तो आप धागा बड़ा रख करके नीडल में पिरो करके भी नोट लगा सकते हैं, तो ये नोट आपकी अच्छी लगेगी और दिखेगी भी नहीं। आप नीडल में पिरो करके नोट लगाएंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी लगेगी, एकदम सा पक्का हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम इसकी नोटें लगा देंगे। देखिए, जितनी बार चाहे इतनी बार आप लगा सकते हो और एक दूसरे के अंदर से आप निकाल दीजिए 2-3 बार, तो भी ये धागा आपका कभी खुलेगा नहीं। देखिए, इस तरह से निकाल देंगे और फिर यहाँ से काट देंगे। तो ये लॉक हमारा हो गया। इसके बाद अब हम सामने वाला इसके साथ जोड़ने वाला लॉक लगाएंगे। देखिए, इस लॉक को हम यहाँ से खोल देंगे और इसके बाद ये जो हमने बनाई थी, ये वाला लूप हमने बनाया था आखिरी बार जब हम एंड पर यहाँ पर पहुँचे थे तब बनाया था। तो इसको हम इसमें से निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा ज़्यादा खोल देंगे तो ये जल्दी आ जाएगा। इस तरह से आपको इसमें चेन में पिरोना है। देखिए, तो ये चेन में पिरो दिया है हमने। तो देखिए, इसको चेन में डाल करके अब हम इसे लॉक कर देंगे। फिर से इसको दबा देंगे इस तरह से। और अपने पास कोई भी इसको यूज़ करने के लिए जो वो आता है, इसका कटर आता है पतला वाला, वो भी हो तो इससे ज़्यादा ये अच्छी तरह से फिट हो जाता है। तो देखिए, मैंने लगा दिया है और बन करके ये रेडी हो गया है। और इस हुक को भी हम सेम इसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने लगाया। और इसमें मेरे पास ये स्टार था तो इस लॉक के साथ मैंने इस स्टार को भी लगाया है। देखिए, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपके पास कुछ भी ऐसा मटेरियल्स हो तो आप इसके साथ लगा सकते हो। तो ये ब्रेसलेट आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।